Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part of our second chapter 2.1 The Girl on the Train. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे. हमारा जो सेकंड चैप्टर है द गर्ल ऑन द ट्रेन. सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 38. आप लोग मेरे साथ पेज नंबर 38 खोल लीजिए. वी विल डिस्कस आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ईच क्वेश्चन एंड आंसर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे एंड इट विल हेल्प यू टू स्टडी. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. द नरेटर सेज देन आई मेड ए मिस्टेक. व्हाट वाज द मिस्टेक? व्हाट डिड ही थिंक इट वाज ए मिस्टेक? तो यहाँ पे नरेटर जो है ऐसा कह रहे हैं. द नरेटर सेज, नरेटर बोल रहे हैं देन आई मेड ए मिस्टेक, यानी कि मैंने एक गलती कर दी. व्हाट वाज द मिस्टेक? वो क्या गलती था? व्हाट डिड ही थिंक इट वाज ए मिस्टेक? नरेटर के अनुसार वो कौन सा चीज़ था जो एक मिस्टेक की तरह वो काउंट कर रहे थे. वो किस चीज़ को मिस्टेक बता रहे हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. आंसर है द नरेटर आस्क्ड द गर्ल व्हाट इट वाज लाइक आउटसाइड द ट्रेन. यानी नरेटर जो है वो गर्ल से पूछते हैं व्हाट इट वाज लाइक आउटसाइड द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के बाहर सब कुछ कैसा है, कैसा दिख रहा है. ही कॉल्स इट ए मिस्टेक बिकॉज ही डिडंट वांट द गर्ल टू नो दैट ही वाज ब्लाइंड. ही कॉल्स इट ए मिस्टेक. तो नरेटर जो है इस चीज़ को मिस्टेक बोल रहे हैं बिकॉज ही डिडंट वांट द गर्ल टू नो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सामने जो उनके साथ जो कंपार्टमेंट में वो लड़की बैठी है, जो गर्ल बैठी है, टू नो दैट ही वॉज ब्लाइंड, यानी कि लड़की को पता चले कि नरेटर क्या है. नरेटर जो है वो ब्लाइंड है. सो दैट इज़ द रीज़न नरेटर जो है इस चीज़ को क्या बुला रहे हैं, एक मिस्टेक बुला रहे हैं कि आई मेड ए मिस्टेक, यानी कि मैंने एक गलती कर दी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द नरेटर डू टू हाइड फ्रॉम द गर्ल द फैक्ट दैट ही वॉज ब्लाइंड. व्हाट डिड द नरेटर डू, यानी कि नरेटर ने क्या किया उस चीज़ों को छिपाने के लिए, उस फैक्ट को, उस सच्चाई को छिपाने के लिए कि वो एक ब्लाइंड है, वो एक ब्लाइंड पर्सन है. उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया. नाउ इसका आंसर है ही टर्न्ड हिज फेस टूवर्ड्स द विंडो, यानी कि उन्होंने अपना चेहरा किसकी तरफ टर्न किया, विंडो की तरफ टर्न किया. एंड मेड ए प्रिटेंस. प्रिटेंस मीन्स एक दिखावा करना. तो वो क्या करने लगे, एक दिखावा करने लगे. ए प्रिटेंस ऑफ स्टडीइंग द लैंडस्केप आउटसाइड. वो एक दिखावा करने लगे कि मैं बाहर का जो लैंडस्केप है, बाहर का जो नज़ारा है, मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ, उस चीज़ों को रीड कर पा रहा हूँ, ऐसा वो प्रिटेंड करने लगे. क्वेश्चन नंबर 3 है What did the narrator say to the girl about her face? यानी कि नरेटर ने गर्ल को उसके फेस के बारे में, उसके चेहरे के बारे में क्या कहा. Was it a sincere compliment? तो क्या ये एक सही में सिंसियर कॉम्प्लीमेंट था. सिंसियर मीन्स एक होता है ना काफ़ी दिल से एक कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि जब हम किसी की कुछ तारीफ़ करते हैं, उस एक्शन के लिए प्रशंसा करते हैं तो उसको कहता है कॉम्प्लीमेंट. तो क्या एक सही में ये दिल से तारीफ़ थी उसकी गर्ल की, ये सिंसियर कॉम्प्लीमेंट थी. तो आंसर है ही सेड दैट द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस. नरेटर ने ऐसा कहा कि गर्ल के पास क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है, बहुत ही खूबसूरत चेहरा है. बट इट वॉज नॉट ए सिंसियर कॉम्प्लीमेंट. लेकिन ये एक सही में सिंसियर जो है कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं तारीफ़, वो एक सही में दिल से तारीफ़ नहीं थी. द राइटर वॉज ब्लाइंड. क्यों? क्योंकि राइटर जो है वो ब्लाइंड थे. ओके तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये सिंसियर कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ही हैड नो आइडिया ऑफ हाउ सी लुक्ड. राइटर को तो पता ही नहीं है कि वो लड़की जो है वो गर्ल है, ओके वो कैसी दिखती थी. हाउ सी लुक द राइटर डजंट नो. राइटर को तो पता ही नहीं था. ही वॉज ओनली ट्राइंग टू प्लीज हर बाई प्रेजिंग हर लुक्स. तो यहाँ पे बताया गया है कि राइटर जो है बस वो गर्ल को प्लीज़ करना चाहते थे. प्लीज़ मीन्स उसको खुश करना चाहते थे उसकी तारीफ़ करके. दैट्स वाई वो ऐसा कहते हैं कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. लेकिन सही में ये राइटर को भी पता नहीं है कि गर्ल के पास इंटरेस्टिंग फेस था या नहीं था, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड. राइटर तो पहले से ही अंधे थे. सो इट वॉज नॉट ए सिंसियर कॉम्प्लीमेंट. ये एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट नहीं था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक द गर्ल हैड ए प्रीटी फेस.
हाउ कैन यू से दैट? क्या आपको लगता है कि गर्ल के पास एक बहुत ही प्रिटी फेस था, खूबसूरत चेहरा था? हाउ कैन यू से दैट? ये आप कैसे कह सकते हैं? आंसर है यस, द गर्ल हैड ए प्रिटी फेस। हाँ, गर्ल के पास एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा था, मीन्स प्रिटी फेस था। सी हरसेल्फ सेज, वो खुद से ऐसा कह रही है, आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव ए प्रिटी फेस। यानी कि मैं थक चुकी हूँ लोगों से ऐसा सुन सुनकर कि मेरे पास क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है, बहुत ही प्रिटी फेस है मेरे पास। ये सुनकर मैं काफ़ी बोर हो चुकी हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द गर्ल फील अबाउट जर्निंग बाय ट्रेन? हाउ डिड द गर्ल फील अबाउट जर्निंग बाय ट्रेन? यानी कि गर्ल जो है वो ट्रेन से जो जर्नी कर रही थी, यात्रा कर रही थी, उसको कैसा फील हो रहा था? हाउ सी वॉज फीलिंग? आंसर है सी सेड सी कुडंट बेयर टू सिट इन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। यानी कि वो कह रही है सी कुडंट बेयर, यानी कि वो मैनेज नहीं कर पाती है, वो बैठ नहीं पाती है एक ट्रेन में कितने देर से ज़्यादा, यानी मोर देन 2 to 3 hours, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा वो ट्रेन में बैठ नहीं सकती है, वो मैनेज नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज इट अबाउट द गर्ल दैट अपील्ड टू द नरेटर? व्हाट वाज इट अबाउट द गर्ल? यानी कि गर्ल के बारे में वो क्या खासियत थी, वो क्या चीज़ थी दैट अपील टू द नरेटर, जो नरेटर को अपनी तरफ जो है वो खींच डाला? आंसर है ही लाइक्ड हर वॉइस दैट हैड स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। यानी कि नरेटर को वो कौन सा चीज़ अपनी तरफ खींचा? तो आवाज़। ही लाइक्ड हर वॉइस, यानी कि उनका जो आवाज़ था वो बहुत ही जो गर्ल का जो आवाज़ था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही स्वीट वॉइस था। दैट हैड स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, यानी कि नरेटर जो है वो किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं? एक माउंटेन के स्ट्रीम से तुलना कर रहे हैं कि उसका आवाज़ जो था वो माउंटेन के स्ट्रीम के जैसा था। Now, question number 7. What did the girl do before the train come to a halt at the station of her destination? What did the girl do? यानी कि लड़की ने क्या किया before the train come to a halt, यानी कि ट्रेन जो है उसके गंतव्य पर पहुंचने वाला था, उसके पहले उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला था ट्रेन, उसके पहले गर्ल ने क्या किया? तो आंसर है सी गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स। यानी कि लड़की जो है वो गर्ल जो है वो अपने प्लेस से खड़ी हो जाती है, अपने सीट से खड़ी हो जाती है अपने थिंग्स को, अपने लगेज को इकट्ठा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द नरेटर नो दैट इट वाज द गर्ल्स आंट हु हैड कम टू रिसीव हर एट द स्टेशन? यानी हाउ डिड द नरेटर नो, नरेटर को ये कैसे पता चलता है कि जो स्टेशन पे जो लेडी आई हुई है, जो वुमेन आई हुई है वो गर्ल की आंट है? कैसे नरेटर को पता चलता है कि स्टेशन पे जो रिसीव करने के लिए जो व्यक्ति आया हुआ है वो गर्ल की आंट है? हाउ डिड द नरेटर नो, नरेटर को कैसे ये बात पता है? आंसर है द गर्ल हरसेल्फ हैड टोल्ड द नरेटर दैट हर आंट वुड कम टू रिसीव हर एट द स्टेशन। यानी कि उसके पहले ही जब ये गर्ल का और जब नरेटर का जब कन्वर्सेशन हो रहा था तो गर्ल ने ही ये बात नरेटर को बताया था कि हु विल कम टू रिसीव मी, माई आंट। वो कह रही थी कि मेरी जो आंट है वो मुझे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आएगी। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, द गर्ल हरसेल्फ हैड टोल्ड द नरेटर, गर्ल ने खुद नरेटर से ऐसा कहा था कि हर आंट वुड कम, कि उसकी आंट आएगी उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द नरेटर विश टू डू व्हेन द गर्ल सेड गुड बाय टू हिम? व्हाट डिड द नरेटर विश टू डू, यानी कि नरेटर क्या उनकी इच्छा थी क्या करने के लिए जब वो गर्ल जो है गुड बाय कहती है, अब उसके जाने का वक्त आ गया है, अब गर्ल गुड बाय कह रही थी, तो एट दैट टाइम व्हाट द नरेटर वांटेड टू डू, नरेटर क्या करना चाह रहे थे? आंसर है ही वांटेड टू रेज हिज हैंड एंड टच हर हेयर। यानी नरेटर जो है अपने हाथों से, अपने हाथ को उठा करके और अपने हाथों से जो गर्ल का जो बाल है, हेयर है, उसको टच करना चाहते थे। Question number 10, what could have been the cause of confusion in the doorway when the girl was getting down from the train? What could have been the cause of confusion? यानी कि वो क्या हो सकता था, कन्फ्यूज़न का कारण क्या हो सकता था? डोरवे यानी कि जो ट्रेन का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे जो कन्फ्यूज़न हुआ था उसका क्या कारण हो सकता था? व्हेन द गर्ल वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, यानी कि गर्ल जो है जब वो ट्रेन से नीचे उतर रही थी तो दरवाजे पे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था, उसका क्या कारण हो सकता है?
तो आंसर है द मैन हु वॉज गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट माइट हैव बम्प्ड अगेंस्ट द गर्ल, यानी कि ऐसा गेस किया जा रहा है कि द मैन हु वॉज गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, वह व्यक्ति जो कंपार्टमेंट में अंदर आ रहा था, माइट हैव बम्प्ड अगेंस्ट द गर्ल, यानी कि वो गर्ल से टकरा गया होगा, इसी के कारण वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द नरेटर आस्क द न्यू पैसेंजर अबाउट द गर्ल? व्हाट डिड द नरेटर आस्क द न्यू पैसेंजर अबाउट द गर्ल, यानी कि नरेटर ने उस न्यू पैसेंजर से गर्ल के बारे में क्या पूछा? तो आंसर है ही आस्क्ड हिम वेदर द गर्ल हैड लॉन्ग हेयर और शॉर्ट, यानी कि नरेटर ऐसा पूछते हैं कि गर्ल जो अभी अभी इस कंपार्टमेंट से नीचे गई है उसके पास क्या लंबे बाल थे या छोटे बाल थे, लॉन्ग और शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो दैट द गर्ल he had been traveling with was also blind? How did the narrator come to know? नरेटर को ये बात कैसे पता चलता है that the girl he had been traveling, यानी कि जिस लड़की के साथ नरेटर जो है इतने लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे was also blind, यानी कि वो भी ब्लाइंड थी। कैसे नरेटर को ये बात पता चलता है? आंसर है इट वॉज द न्यू पैसेंजर हु टोल्ड हिम दैट द गर्ल वॉज ब्लाइंड, यानी कि ये जो नया पैसेंजर, नया जो व्यक्ति अंदर आया था ट्रैवल करने के लिए इस कंपार्टमेंट में, वही नरेटर को ऐसा बताता है। ही सेड सी हैड सच ब्यूटीफुल आइज बट दे वेयर ऑफ नो यूज़, यानी कि वही पैसेंजर, वही ट्रैवलर जो है इनको बताता है कि सी हैड सच ब्यूटीफुल आइज, यानी कि गर्ल के पास एकदम खूबसूरत आंखें थी, बट दे वेयर ऑफ नो यूज़, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, वो बेकार था। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, यानी कि जो गर्ल है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 12 का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ईच क्वेश्चन एंड आंसर काफ़ी क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट रीड इट वंस अगेन and write down all these 12 question and answer in your English notebook. And students, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। In the next video we will see the further part of this exercise। ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है 2.1 द गर्ल ऑन द ट्रेन, इसका जो फर्दर एक्सरसाइज पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।